नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको खबर मिला होगा ट्विटर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। होता क्या है कि 24 दिसंबर को डूरन लाइन पे एक सटा हुआ गांव पत्रिका है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर के सटा हुआ गांव, उस पर पाकिस्तान अटैक करता है टीटीपी के कैंप पे। तो उनकी इंटेलिजेंस या एसआई के पास किस तरह का इनपुट होता है, वो एक कैंप पे को टीटीपी का कैंप समझ के अटैक कर देता है, जो वजीरिस्तान के रिफ्यूजी है, इसे पाकिस्तान ने पिछले साल निकाला था अफगानिस्तान से, उसी के कैंप पे अटैक करता है। इसमें 45 लोगों की जान चली जाती है और उसमें मैक्सिमम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं होते हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबानों का सिंपल सा कहना था कि भाई खून के बदला खून होगा, पठानों में तो खून का बदला खून है। तो सबसे पहले जानते हैं डूरल लैंड को। डूरल लैंड क्या है कि 2640 किलोमीटर की सीमा रेखा पाकिस्तान और तालिबान के बीच में है। डूरल लैंड को साइन सर, एक ब्रिटिश सिविल सर्जन 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 थे, उनका नाम था सर मोर्टाइमर डूरैंड, और अफगानिस्तान के आमिर उस टाइम के 1893 में अब्दुल रहमत खान, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। फर्दर उसको एंग्लो अफगान ट्रीटी 1919 के तहत इसको मॉडिफाइड किया गया था और 100 सालों के लिए। 1999 में रिव्यू होना था, लेकिन फर्दर कोई इस पर किया नहीं गया, क्योंकि उस टाइम 1999 में ना तो इंडिया में पूरा जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गया था, ब्रिटिश अब उतना स्ट्रांग थे भी नहीं, वो इंडिया से चले गए थे। उस जगह पे उसका ट्रीटी इंडिया के साथ था, पाकिस्तान के साथ नहीं था। तो इसलिए वहाँ के जितना भी सरकार आए हैं, गनी सरकार, लोगों द्वारा चुने हुए सरकार हो, तालिबान सरकार हो, वो डूरैंड लाइन को नहीं मानती। वो उसे हाइपोथिकल लाइन कहती है, बोलती है कि ये एग्रीमेंट इंडिया ब्रिटिश ब्रिटिश और अफगान के बीच में हुआ था। ब्रिटिश को आज, मतलब ब्रिटिश जो आज इंडिया में है नहीं, तो वो इस ट्रीटी को बेसिकली इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का ट्रीटी मानते हैं। और पाकिस्तान को तो देश भी कंसिडर उन्होंने बिगिनिंग से ही नहीं किया था, बिगिनिंग से इसको देश भी कंसिडर नहीं किया था। और जिसके तहत अफगानिस्तान का तालिबान जो है वो अटैक करता है 28 दिसंबर को पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट पे। और अटैक में सेटेलाइट के द्वारा कैप्चर भी किया गया है, कैसे उसके बंकर पोस्ट पे तालिबान अटैक करते हैं। बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान के आर्मी के अटैक किया, जिसपे उनके व्हीकल को आग लगा दिया गया, गोली से हमला किया गया। डोरालैंड के पास जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक 3 पाकिस्तानी सैनिक को फॉरवर्ड पोस्ट पे जो खड़े थे उनको रॉकेट लॉन्चर से ही उड़ा दिया गया, तीनों के बॉडी के साथ उड़ गए, इतने बुरे तरीके से मारा है। पाकिस्तान को बॉर्डर एरिया में घुसकर पाकिस्तान के पोस्ट पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर एरिया से लगे हुए थे उन पोस्टों पे घुसकर उन्हें कब्जा भी कर लिया है। पाकिस्तान के सैनिकों का ड्रेस तक ले लिया गया है, ड्रेस उतरवा दिया गया है, उनका बैच, उनके मोबाइल, उनका पर्स सब उनसे ले लिया गया है। और कुछ तो ऐसे भी फुटेज आ रहे हैं, वीडियो आपका फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के आर्मियों को सर काट के तालिबान अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो इस तरह का ये पिछला 4-5 दिनों में ये घटना घटा है। और ये अटैक पाकिस्तान बेसिकली जो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान पे इसलिए भी किया था क्योंकि वो अपना आका को खुश करना चाहते थे, चीन को, क्योंकि उनके सैनिकों को टीटीपी, उनके आदमियों को टीटीपी पाक चाइना कॉरिडोर के तहत जो बन रही है सो कॉल्ड, और उस पर उनके अटैक किया जा रहा था। तो इसको चाइना को खुश करने के लिए ये अटैक किया है, लेकिन इसमें यहाँ पे पाकिस्तान को लेने की देनी पड़ जाती है। पाकिस्तान का बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये सब जितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये कुछ भी आम आदमी को वहाँ पे पता नहीं है। ये ना तो उनका मीडिया पब्लिश होने देती है, खबर आने देती है, ना सरकार ना आर्मी। बेसिकली उनका आर्मी नहीं चाहती है कि ये खबर मीडिया में आम लोगों को पता चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो बजट है एलोकेट सैनिक को होता है, आर्मी को होता है। और तब तो लोग सवाल पूछेंगे कि भाई तुम इतना बजट लेते हो, करते क्या हो, तुम तो खुद अपने आप को इस्लाम का डिफेंडर, पाकिस्तान को इस्लाम का किला मान रहे थे, तो फिर क्या हुआ, ये सवाल पूछेंगे। तो भैया ये खबर मीडिया में ना आएगा तो ना सवाल पूछा जाएगा। आम पाकिस्तान को थोड़ी ना मालूम है, सब इसके बारे में कुछ भी उतना नहीं पता रहता है। पाकिस्तान को लोगों को तो पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनका रियल प्रॉब्लम कौन है। पाकिस्तान को लोगों को नहीं पता। वहाँ पे एक पट्टी हुई पढ़ा दिया गया है कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन है वो चोर है, लेकिन असल चोर कोई और नहीं, पाकिस्तान का आर्मी है।
है, क्योंकि नेता को पता है अगला बार आना नहीं है वो और आर्मी को पता है कि हम अकाउंटेबल है नहीं, तो नेताओं को खड़ा करके सारा गेम पीछे से पाकिस्तान का आर्मी, आईएसआई, पाकिस्तान का आर्मी ये सब खेलती है। क्या जिन्ना ने मुल्क किस लिए बनाया था? पाकिस्तानियों को लगता है कि जिन्ना ने मुल्क पाकिस्तान के आम लोगों के लिए बनाया, तो नहीं, पाकिस्तान के आम लोगों के लिए बनाया ही नहीं था। आज पाकिस्तान के आम लोगों के पास खाने को आटा नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है, ना अच्छी हॉस्पिटल है, ना जॉब अपॉर्चुनिटी है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री भी वहाँ नहीं है, फॉरेन फॉरेक्स एक्सचेंज उसका लगातार गिर रहा है। ये सवाल एक आम पाकिस्तानी का मन में उठता है। महंगाई का मार झेल रहा है, आम पाकिस्तानी के मन में उठता है। तो भैया तुम्हारे अगर मन में ये सब सवाल उठता है ना, तो मत पूछा करो, क्योंकि जिन्ना ने तो मुल्क ना, तुम्हारा देश धर्म के नाम पे बनाया था। हाँ, धर्म के नाम पे पाकिस्तानियों के लिए नहीं बनाया था, वो मुल्ला मौलवी पाकिस्तान के आर्मी के लिए बनाया था, इसको आज भोग रहे हैं। और आदमी आदमी क्या कहेगा? आम जनता का वहाँ पे कौन देखता है? वहाँ पे जितने उनके पॉलिटिशियन है, आर्मी का ऑफिसर है, डिप्लोमेट है, सबको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सर्टेन लिमिट तक फ्री डीजल, सुन के भी हंसी आता है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिए जाते हैं, फ्री डीजल दिया जाता है। भाई फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री डीजल पे पहला हक, अगर देखियो कुछ भी तो फ्री मिलना नहीं चाहिए, फ्री मिलता भी ना, पहला है काम आदमी का होना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन का, आर्मी पर्सनल का नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान को रियल में पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को बताया जाता है कि पहला पाकिस्तानी मोहम्मद बिन कासिम है। एक मूर्ख भी सोचता होगा ना कि यार हम अकेला मुल्क नहीं है, मेरे साथ 24 करोड़ पाकिस्तानी भी मुल्क है। तो अपने आप को इस लिस्ट में अकेला नहीं पाता होगा। बियॉन्ड पाकिस्तान जितने भी मुल्क होंगे वो सोचते हैं कि हम अकेला नहीं है, मेरे साथ